नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल टुडे 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से आ रही है। जी हां, इस वक्त की खबर फिरोजाबाद से बताई जा रही है। फिरोजाबाद शहर के चर्चित इस्लामिया इंटर कॉलेज क्रंचसान ने नगर निगम पर जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। मामले को लेकर कॉलेज प्रशासन ने पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है। मामला है थाना उत्तर के इस्लामी इंटर कॉलेज का। बुधवार की दोपहर इस्लामी इंटर कॉलेज आबाद हुसैन ने फिरोजाबाद नगर निगम पर आरोप लगाया है। कॉलेज की जमीन को वृक्षारोपण के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। नगर निगम ने बिना अनुमति के कॉलेज की जमीन पर वृक्षारोपण किया है और रास्ता पूरी तरह से बंद किया गया है, जिसको लेकर शहर के कई कॉलेज प्रबंधक एक हुए हैं और मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन से गुहार लगाई है। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आबाद हुसैन, प्रधानाचार्य इस्लामी इंटर कॉलेज। क्या समस्या है बताइए। सर, ऐसा हुआ कि मॉर्निंग के टाइम पर जब हम आए तो अपना जो इस्लामी इंटर कॉलेज का पीछे का जो ग्राउंड है वहाँ पर हम देख रहे थे तो कल प्लांटेशन का नगर निगम की ओर से प्लांटेशन का प्रोग्राम किया गया और हमें खुशी हुई कि भाई विद्यालय भी इसमें सहयोग देता है, क्योंकि हमारे बच्चे भी प्लांटेशन किए हैं यहाँ पर। लेकिन प्लांटेशन का तरीका होता है, नगर निगम ने एक सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये की कि पहली बात तो ये कि स्कूल से परमिशन लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे विद्यालय का ग्राउंड है। अगर उसमें कुछ प्लांटेशन कहीं किस तरह से करना है तो बिना किसी परमिशन के इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया और प्लांटेशन के नाम पर हमारा जो रास्ता है, जो हमारा गेट है पीछे साइड से गांधी पार्क से जो गेट आया है, वहाँ से जो रास्ता आई है तो वहाँ पर हमने देखा कि एक साथ 4 रो में प्लांट लगाए गए, वो भी हमारे एक ही साइड में। अगर पूरी गोलाई में एक रो लगाकर और तब प्लांटेशन किया जाता और उसमें ट्री गार्ड के तौर पर इन्होंने ईंटें और पक्का गारा सीमेंटेड उसको लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से चूंकि 4 रो एक साथ लग गई। अब उस 4 रो की वजह से क्या हुआ कि पूरा हमारा जो बच्चे हमारे जो खेलने जाते हैं वो रास्ता ब्लॉक हो गया पूरा। तो इससे ये पता चलता है कि नगर निगम अपनी मनमानी कर रहा है, बिना परमिशन के इस तरह से करना। भाई हम तो खुश होते हैं कि अगर एक पूरी रो गोलाई में लगा देते ये प्लांटेशन की और उस पर गार्ड लगा देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस तरह से एक ही साइड में अपनी ही ग्राउंड को ब्लॉक करते हुए इस तरह से प्लांटेशन करना, और दूसरा नगर निगम की लगातार मनमानी चल रही है हमारे इस ग्राउंड पर। नगर निगम की ओर से दुनिया भर का मलबा वहाँ डाल दिया जाता है, बच्चों का इन्फेक्शन हो रहा है। हमने कई बार नगर निगम से शिकायत भी की है, लेकिन उस पर कोई नहीं, बजाय उसके अमल करने के, शिकायत को दूर करने के, उल्टा यहाँ पर इस तरह का गंदगी फैलाई जा रही है और हमारे बच्चों का इन्फेक्शन होने का डर है। अभी तो चूंकि कोरोना का टाइम काल है, बच्चों अभी आ नहीं रहे हैं बच्चे, लेकिन जब बच्चे आने शुरू होंगे, हमारे एग्ज़ाम है यहाँ 18 जुलाई को हमारा बीएड की परीक्षा है यहाँ पर। उस परीक्षा में पीछे जो लोग विद्यार्थी बैठेंगे उसमें गंदगी होती है, बदबू आती है बहुत ज़्यादा, हम बड़े परेशान हैं। नगर निगम भी इस तरह से हमारे इस ग्राउंड को बर्बाद करने के और पूरा बेकार करने के और अपना कब्जा करने के उसमें मूड में है। यही कारण था कि हमने 112 पर भी शिकायत की है और हम नगर निगम को भी एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, फिर दे रहे हैं एप्लीकेशन, ताकि वो इस तरह की हरकतें ना करें। और ये कि विद्यालय का मैटर है, इसमें बच्चों का है, बच्चों के एक डेवलपमेंट का वो है, तो इसलिए हमने ये सब कार्रवाई हमें करनी पड़ी। क्योंकि इसमें कुछ पार्षद भी आए, जिसमें से एक पार्षद है, उनका क्या नाम है, मोहित, जो वार्ड नंबर 23 से मोहित जी, वो थोड़ा सा कुछ इस तरह से बोल रहे हैं कि नगर निगम की ज़मीन है, तुम क्या कर लोगे, इस तरह से। यहाँ तक कि जो हमारे दीवान जी आए थे 112 के, उन पर भी वो अकड़ गए। तो ये सारी घटनाएं प्रदर्शित करती हैं कि नगर निगम जो है अपनी मनमानी कर रहा है और एक विद्यालय की जो ज़मीन है उसको प्रताड़ित करते हुए और उसको कब्जाने के चक्कर में है। तो सर, ये प्रॉब्लम थी हमारे साथ, ये कहना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश चंद यादव है। मैं जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद फिरोजाबाद से हूँ। आज इस्लामी इंटर कॉलेज के मैदान को लेकर के मेरे पास सूचना पहुँची, मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ पर नगर निगम अपनी गुंडई और दबंगई के कारण पूरे मैदान को घेर रहा है। ये गलत तरीका है। विद्यालय जो सार्वजनिक चीज़ होती है, जहाँ पर छात्र पढ़ते हैं, समाज का इस पर दायित्व होता है, वहाँ पर इस तरह से गुंडई करना ये गलत है। अगर इस तरह से गुंडई और बलबूते पर, दबंगई के बल पर इस तरह से विद्यालय के प्रांगण को घेरा जाएगा तो हम सभी संगठन के लोग जितने भी हैं पूरे विद्यालय के जनपद के एक साथ हो जाएंगे। यहाँ पर आज मेरे संज्ञान में आया है कि मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे बताया गया है कि कोई मोहित अग्रवाल नाम के सभासद हैं, पार्षद हैं, उन्होंने हमारे साथियों के साथ में बदतमीजी की है।
इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि इसकी पुनरावृत्ति होती है तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हर चीज़ में हम लोग शांति प्रिय हैं, अध्यापक हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई गुंडई से काम करेगा तो हम किसी काम में पीछे नहीं हैं। हम भी अपने बल का प्रयोग करेंगे और अपने संवैधानिक दायरे में रहकर सारे कार्य करेंगे, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे जिले को बंद करना पड़े, लेकिन किसी भी तरह से हम विद्यालय के ऊपर अतिक्रमण या कब्जा नहीं होने देंगे। अगर उनको ये कार्य करना था तो पहले विद्यालय के पदाधिकारियों से अथवा प्रधानाचार्य से इसकी परमिशन लेनी चाहिए। परमिशन लेने के बाद में आप उनको साथ लेकर के प्लांटेशन करते। हम वृक्षारोपण का विरोध नहीं करते, वृक्षारोपण अच्छी चीज़ है, विद्यालय का सौंदर्यीकरण होता, मैदान का होता, लेकिन गलत तरीके से करना, दबंगई से करना, ये गलत है, इसका हमारा विरोध है। तो हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन से और नगर निगम के लोगों से कि इस तरह से किसी भी विद्यालय में, इस्लामिया ही नहीं, जनपद के किसी भी विद्यालय में इस तरह से दबंगई या गुंडई के आधार पर कार्य नहीं हो। यदि उनको कोई कार्य करना है तो संबंधित प्रधानाचार्य अथवा प्रबंध समिति से अपना परमिशन लें और उस कार्य को करें। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है। हम वृक्षारोपण साथ में कराएंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है। ये नहीं है कि अपनी मन मर्जी से जहाँ चाहो वहाँ पे कर दो, रास्ता रोक दो, ये गलत है, इसका हमारा विरोध है। तो अगर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होती है तो हम इसका पूरी तरह से विरोध करेंगे। अगर सभासद ने यहाँ पर आके विद्यालय हमारे अध्यापक साथियों से माफ़ी नहीं मांगी तो हम इस पर भी अपने कमेटी को बुला करके विचार करेंगे और आगे आंदोलन की राह भी